परम शांति। आज के बापूजी के विशेष संदेश में बापूजी का जो संदेश है वो बहुत ही गहरी अनुभूति, योग की अनुभूति, बाप के साथ की अनुभूति, परम प्रकाश की अनुभूति और बाप के स्वरूप की अनुभूति का अनुभव करवाने वाला हमारा आज का बापूजी का संदेश है, जिसमें बापूजी कहते हैं कि हम सभी बच्चों को अपने व्यवहार से अपनी तपस्या का सबूत देना है। हम बच्चे ही हर आत्मा को, वायुमंडल को परिवर्तन करने वाले हैं, अर्थात हमारे परिवर्तन को देखकर ही सभी परिवर्तित होंगे। इसलिए हमको हर पल याद रखना चाहिए कि जो मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे। मतलब मैं एक एग्जाम्पल हूँ अपने ब्राह्मण परिवार के सामने, और ऐसा एग्जाम्पल हूँ कि जिसको देखकर बाकी लोग फॉलो करेंगे। और मैं क्या करूँगा, मेरा कैसा संकल्प होगा, मुझ आत्मा का संकल्प, बाप समान संकल्प, बाप का स्वरूप, आत्मिक स्वरूप, परम लाइट का स्वरूप, और इस शरीर में रहते हुए भी, 5 तत्वों के शरीर में रहते हुए भी मैं आत्मा इस शरीर से डिटैच होकर के इस 5 तत्वों के शरीर को, उसके कार्यों को करते हुए, यानी परम प्रकाश की आत्मा और परम तत्वों का शरीर, उस शरीर को कार्य करते हुए देख रही हूँ, डायरेक्शन दे रही हूँ और गाइड कर रही हूँ। ऐसी मुझ आत्मा की अवस्था रहनी चाहिए, ऐसा हर पल स्मृति रहनी चाहिए। और जैसे मेरी स्मृति होगी बाप समान स्मृति, तो मैं एक एग्जाम्पल कोट करूँगी और मुझे देखकर बाकी भी फॉलो करेंगे। आगे बोला बापूजी ने कि बच्चे धैर्यता पूर्वक हल्के रहे, उमंग उत्साह के साथ लव एंड लाइट का अभ्यास करते रहो। देखिए, लव एंड लाइट के अभ्यास में हम हैं। मतलब लव एंड लाइट का अभ्यास है आत्मा, परम प्रकाश की आत्मा, और मेरा लाइट का शरीर, परम तत्वों का शरीर, फरिश्ता स्वरूप मेरा शरीर, व्यक्त में रहते हुए अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, बाप का एक रूप। अगर मैं आत्मा हूँ, निरंतर लव एंड लाइट के अभ्यास के साथ साथ अगर मैं इसी प्रैक्टिस में निरंतर कर्म योगी जीवन में भी इसी अभ्यास को कर रही हूँ, तो क्या होगा, मैं आत्मा हल्की और उमंग उत्साह से भरपूर हूँ। ऐसा अभ्यास बापूजी ने हमें निरंतर करने के लिए कहा है। जब भगवान ही मिल गया, वो भी बाप के रूप में, कितनी प्यारी बात बोली है बापूजी, कितनी टच हो रही है ये बात कि भगवान मिल गया, वो भी बाप के रूप में, तो और क्या चाहिए। बस थोड़ा सा धीरज रखें, फिर हर उल्टे को सुलटे में परिवर्तन होते देखेंगे। वाणियों में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं कि सारा सूत ही मुझा दिया है, सारे ड्रामा को ही उल्टा कर दिया है, और उल्टे को सुलटा अब कौन करेगा, उल्टे को सुलटा बाप ही करेगा। तो बहुत जल्द वो समय आ रहा है कि हम हर उल्टे को सुलटे में परिवर्तन होते हुए
देखेंगे। लव एंड लाइट का अभ्यास यानी हमें हमेशा ये फील होना चाहिए कि हम लाइट के शरीर में पॉइंट ऑफ लाइट हैं, यानी ये मुझ आत्मा का आत्म स्वरूप है, लाइट का शरीर, और मैं पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर की मालिक, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर के को गाइड करने वाली। और इसके साथ क्या हो रहा है, हम में से प्रेम का प्रकाश फैलता चला जा रहा है, क्योंकि हम फरिश्ता स्वरूप में हैं, क्योंकि हम बाप के स्वरूप में हैं। तो हमसे हमारे पास क्या है, हमारे पास बाप के स्वरूप के साथ साथ बाप समान गुण, बाप समान प्रकाश, बाप समान शक्तियाँ, वो ही प्रकाश हम आत्माओं से फैलता चला जा रहा है और कहाँ कहाँ पहुँच रहा है, सभी आत्माओं के साथ साथ प्रकृति के पांचों तत्वों को भी पहुँच रहा है। प्रकृति जो बहुत सहज रूप से प्रकृति ने हमें 5 तत्वों के शरीर को सहयोग दिया, उस प्रकृति को हम सहयोग दे रहे हैं। कैसे सहयोग दे रहे हैं, उसको परम प्रकाश और परम शांति के वाइब्रेशन से प्रकृति के पांचों तत्वों को हम सहयोग दे रहे हैं। आगे बोला कि आँखों को जब भी यूज करो तो सब कुछ लाइट ही देखो, और वो भी बहुत प्रेम के साथ देखो। यथार्थ ज्ञान से ही यथार्थ योग लगता है, जिसके द्वारा ही स्व परिवर्तन सो, वायुमंडल परिवर्तन सो, विश्व परिवर्तन होता है। जैसा कि वाणियों में हम सुनते हैं, स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है। अपने ऊंच स्वमान के स्मृति में रहना, बाप के स्वरूप में रहना। मैं बाप का ही एक रूप हूँ, इसके अलावा मेरी कोई पहचान नहीं है। मैं हूँ ही उसका एक स्वरूप। तो हमको यह हमेशा स्मृति में रहना चाहिए कि हम मास्टर दाता हैं, अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, यानी तन मन धन हर तरफ से सभी के सहयोगी बनने वाले, सभी के दिलों को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भी हम बच्चे ही हैं। आगे बोला बापू जी ने कि आप कल्प के अंतिम समय, अभी जो विश्व में समय चल रहा है, उसको देखते हुए बापू जी ने हमको इशारा दिया कि जो ये अंतिम समय, कल्प का जो अंतिम समय है, उसमें विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण करते हो। कौन करता है कल्याण? जो आत्माएं अपने परमपिता परमात्मा बेहद के बाप के साथ इस धरा पर पूरे विश्व कल्याण के लिए, पूरे मल्टीवर्स के परिवर्तन के लिए अवतरित हुई, वही आत्माएं कल्प के अंतिम समय में विश्व की सभी आत्माओं का कल्याण करती हैं, कल्याण करने के निमित्त बनती हैं। सभी आत्माएं पूरे ही कल्प किसी न किसी रूप में आपकी सेवा करती हैं। इसलिए सदा अपने ऊंच स्वमान के स्मृति स्वरूप रहना है। बस महसूस करना है कि चारों तरफ लाइट ही लाइट है, बस लाइट ही लाइट है, सिर्फ लाइट ही लाइट। अच्छा, परम शांति।